राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अयोध्या राम जी लला की जय हो। कल हमारी कथा कल के वीडियो में चल रही थी कि हम ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ये हमने कल आपको विधि विस्तार से बताया था। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हम किस हिसाब से ठाकुर जी के पास पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि नदी को तर्क भयंकर नाना, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी को तर्क भयंकर नाना। कितनी बड़ी चीज़ें बता दी गोस्वामी जी ने बालकांड में। आप ध्यान करिए क्या क्या चीज़ बता दी। सबसे पहले तो ग्रह कारज नाना जंजाला। अगर आपको विश्वास हो गया, आप सत्संग में जाने के लिए तैयार हैं, तो घर के कार्य हैं नाना तरह के जंजाल हैं। ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जो नदियां हैं जिनके कारण आप उस तरफ नहीं पहुंच सकते, वो नदियां आपकी क्या हैं, कुतर्क। अरे ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ उन पंडितों के फकीरों के उसमें क्या होगा, माथा टेकने से ये होगा वो होगा। मैं ये कहता हूँ इतने भक्त हुए जिन भक्तों की गिनती नहीं है ठाकुर जी के, अगर उनने भी ये विचार किया होता तो क्या वो ठाकुर जी को प्राप्त कर पाते। अब ठाकुर जी भी चाहिए आपको, और वो भी सुलभता से चाहिए। जैसे कोई सामान उठा के रख दिया तो ठाकुर जी क्या ऐसे आपको मिल पाएंगे, ऐसे प्राप्त हो पाए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। ठाकुर जी को अगर प्राप्त करना है, आपको किसी अधिकारी से, किसी डॉक्टर से मिलना है तो आपको लाइन में लगना पड़ता है। और आप ठाकुर जी से मिलने के लिए श्रीमद् भागवत श्री कथाएं श्रवण करने के, भगवान का ध्यान करने के लिए, संतों के दर्शन करने के लिए, हे महाराज जी आप लाइन में नहीं आना चाहते, आप उस लाइन को पकड़ना नहीं चाहते। अगर आप नहीं पकड़ेंगे, उस तरफ नहीं जाएंगे, तो आपको वो सहजता से प्राप्त नहीं होगी। किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हमारे सनातन धर्म में जो विरोधी हैं, और सनातन धर्म का विरोध वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सहज प्राप्ति नहीं होती। सहज प्राप्ति कैसे नहीं होती? किसी चीज़ को पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो पाना भी नहीं चाहते और मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो वो तो चलो ठीक है, आपको और ठाकुर जी से विमुख करके उल्टी तरफ, उल्टी दिशा में ले जाना चाहते हैं। अरे वहाँ से ऐसा हो गया, वहाँ से। कई लोग क्या करते हैं, भाई पीर फकीर के चलो,
वहाँ चढ़ाओ चादर वहाँ। अरे हमारे राम कृष्ण में, हमारे ठाकुर जी में क्या कम ताकत है? हमने विश्वास ही नहीं किया, पहचाना नहीं। जो हमारे माँ बाप हैं हम उनको ना पहचान के पड़ोसियों के जाए अपनी बिथा सुनाए तो क्या ठीक होगी? इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इस लाइन में आइए, इस तरफ चलिए और थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना सहयोग हो सके अनुमोदन ही करते जाइए। अनुमोदन एक तरह से कोई अगर कथा कर रहा है, भागवत कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है तो उसका अनुमोदन, ठीक है भैया, जय श्री राधे, बहुत अच्छी बात है, फला आदमी कर रहा है, उस तरफ मुड़ रहा है, वो ठाकुर जी की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदन ही करते जाइए। कोई गौ सेवा कर रहा है, ठीक है भैया, हमसे तो नहीं हो रही पर हमारा पड़ोसी कम से कम गौ सेवा तो कर रहा है, कम से कम, चलो हमसे नहीं होती, कम से कम फला आदमी संध्या को कम से कम अगरबत्ती दीपक तो जला के रख रहा है। अगर आप अनुमोदन ही इतना करते जाइए तो भी आपको पुण्य प्राप्ति है। अब आगे आपको और भी चीज़ें बताएंगे जिसमें ठाकुर जी को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपके अंदर भाव कैसे बनेगा, उसके लिए हमारा और आगे सत्संग होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।